वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता ओझा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट 2 एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस लेसन एंगल्स। और आपको हमने एंगल्स पहले ही पढ़ा दिया है, सब कुछ बता दिया है। सम एंगल्स यू हैव लर्न इन योर 5th 4th स्टैंडर्ड, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एंड हियर सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स आर गिवन। आपको मैंने ये कल परसों जिस दिन भी आपको हमने पढ़ाया सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अभी बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट 2। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द एंगल, टाइप ऑफ द एंगल। फर्स्ट वन इज 180 डिग्री, दिस वन इज स्ट्रेट एंगल। मैंने इसको किससे मैच कर दिया है? स्ट्रेट एंगल से। कैसे? आप जो लास्ट में पहले मैंने पढ़ाया था उसका आप टर्न करके पेज आप हेल्प ले सकते हो। देखो यहाँ पर एन एंगल, अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? जो मैंने दो स्टिक लिया था वो एकदम सामने सामने अपोजिट्स में आ गई थी। ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। ये फिक्स होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कम ऐसा नहीं होता है, नो मोर देन एंड नो ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज 240 डिग्री। इसको मैंने किससे मैच किया है? रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम लोग इसका हेल्प लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ पर है? लुक हियर, दिस वन इज रिफ्लेक्स एंगल। अब आप देखो, अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। सो 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210, 230, 40 अप टू 359 वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। लास्ट वन आप देखो, आपके इसमें दिया गया है द मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। अब इसको पहचानना कैसे है? देखो, जब पूरा एंगल कंप्लीट होता है, हम स्टार्ट यहाँ से किए थे दो स्टिक लेकर, और जब हमने स्टिक मूव करते 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 हम वहाँ पर वापस आ गए तो एक सर्कल बन गया। ये पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का है। मतलब आपका ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट वन इज 0 डिग्री, सिंपल जीरो एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। 75 डिग्री एक्यूट एंगल। कैसे? 70, देखो एक्यूट एंगल में क्या होता है? मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना है? 75 डिग्री। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। नाउ 0 डिग्री, जीरो एंगल, सिंपल। 215 डिग्री रिफ्लेक्स। अभी आपको मैंने पीछे पेज टर्न करके बताया था कि मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नाउ नेक्स्ट इज 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। अभी आपने पीछे देखा था टर्न पेज करके कि 360 डिग्री पूरी स्टिक मूव करके पूरा रिटर्न आके फिर से वहीं पर एक दूसरे के ऊपर उन लोग हो जाते हैं, वो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, पूरा सर्कल बन जाता है स्टिक से। ठीक है, तो वो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। 180 डिग्री स्ट्रेट, 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, और 120 डिग्री है 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। सेवेंथ है 148 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। सेम थिंग, 90 और 180 के बीच में आ रहा है 148, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 डिग्री सिंपल राइट एंगल। देखो, अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि जो आपका ये है आपका राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और इसको कैसे शो करते हैं? एक ऐसे हम बॉक्स जैसा या स्क्वायर जैसा बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at the figure below and write the type of each of the angles। ठीक है, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर लेंगे और हम इससे
इसको मेज़रमेंट, इसका मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है। अभी प्रोटेक्टर लेने के समय हमें क्या करना है, ये जो सन जैसा आपको दिख रहा है, बीच में एक लाइन है और ये लाइन जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं, यहाँ पर आप देखो ये जो है पॉइंट इसके वर्टेक्स पे आना चाहिए, एंगल के वर्टेक्स पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया वर्टेक्स पे, आई थिंक 55 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, 55 है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये फिगर थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, देखो आप यहाँ पर, इसको मैं उल्टा ही प्लेस करूँगी, ऐसे रखा मैंने, देखो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सन जैसा है, इसको बीच की जो लाइन है, ये जहाँ पर मिलती है, इसको हमें वर्टेक्स पे रखना है इसके, ओके। अभी देखो इसका ये जो पार्ट है कहाँ पर आया, 90 डिग्री, और इसका दूसरा जो साइड है वो 0 डिग्री पे आया, मतलब ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। अभी आप बोलोगे टीचर दिस लुक्स लाइक ऑब्ट्यूस एंगल, ओके ठीक है, बट देखो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, इनर साइड से ऐसे एंगल का ये बनाया जाता है, चिन्ह निशान बनाया जाता है, और इसमें कैसा है, आउटर साइड से है, बाहर से है, मतलब ये मूव करके इतना गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको उल्टा दिया गया है। आप अगर बुक उल्टा पकड़ोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। हम इसको कैसे रखते हैं, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया इसको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका जो साइड है 0 पे आया, 0 से हमने स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40 ऐसा काउंट करते हुए 180 तक हम आए, फिर भी इसका सेकेंड साइड नहीं आया, मोर देन 180 हो गया है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। वेरी सिंपल, इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा है, ये 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल। अब ये क्या है, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल आपने पीछे पढ़ा था, जहाँ से दोनों स्टिक स्टार्ट हुए थे, जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, जब तक दो स्टिक के बीच में कोई गैप नहीं बनता है। आपको मैंने पहले बताया था, सब जो मेज़रमेंट का चेंजेस है वो खेल किसका है, गैप का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये ज़ीरो एंगल है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट एंगल। अब आप कहोगे टीचर ज़ीरो एंगल एंड कंप्लीट एंगल सेम दिख रहा है, नहीं, आप देखो यहाँ पर दोनों स्टिक, ये स्टिक जो है फुल राउंड होके, ये देखो यहाँ पर राउंड हो गई है, और यहाँ पर वापस आके एक पहली स्टिक, फर्स्ट स्टिक के ऊपर सेकंड स्टिक मैच हो गई है, उसके ऊपर आके रुक गई है। या भी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको शो करने के लिए ऐसा एक सर्कल बनाया जाता है, और 0 डिग्री में कोई सर्कल नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, फुल मूव करके स्टिक वापस से वहाँ पर आके मिल जाती है, और ये हो गया 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, use a protector to draw an acute angle as right angle, a right angle and a obtuse angle, acute angle, a right angle and a obtuse angle. Okay? अभी हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। हमें प्रोटेक्टर, दिस इज योर प्रोटेक्टर एंड दिस इज स्केल। आपको स्केल से क्या करना है, एक यहाँ पर लाइन बनाना है, और उसके बाद प्रोटेक्टर रख के आपको और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई भी मेज़रमेंट लेना है। नॉट नेसेसरी 50, 60, 70, एनी मेज़रमेंट, एनी मेज़रमेंट, एनी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। मैंने ऐसे ही बना दिया है, बट आप स्केल और प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे। राइट एंगल में क्या करना है, आपको एक पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, साइड बना के लेना है, एनी मेज़रमेंट, एनी नंबर, किसी भी साइड नंबर का। इसके बाद में आपको प्रोटेक्टर रखना है ऐसे, इसके बाद 90 डिग्री पे यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट करना है और उसको मैच करके
राइट एंगल बनाना है. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. वेरी सिंपल. मेक वन साइड, एनी मेजरमेंट, टेक एनी मेजरमेंट, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, आपका प्रोटेक्टर रखने का है यहाँ पर, जहाँ पर आपका साइड बना है. यहाँ से आपको मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री से आपको लेना है. अब वो आप चाहे वो 100 लो, 110 लो, 120 लो, 130 लो, 180, 179 तक आप लोगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आपका बन जाएगा. अब आपको क्या करना है, ये आपको मैंने पूरा बता दिया प्रैक्टिस सेट. अब आपके बुक में इसको कंप्लीट लिखना है.